आईपीएल में खिलाड़ी कैसे कमाते हैं पैसा, ऑक्शन के बाद कितनी मिलती है रकम, कितने प्रतिशत देना होता है टैक्स। आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन का समापन हो चुका है। आपको बता दें कि 10 टीमों ने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी पर बोलियां लगाई। इसमें सैम करन आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने और उन्हें 18 करोड़ 50 लाख रुपए में पंजाब की टीम ने अपने खेमे में शामिल किया। इसके अलावा हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स जैसे तमाम खिलाड़ी, कैमरॉन ग्रीन जैसे खिलाड़ी करोड़ों रुपए के बिके। निकोलस पुरन जैसे खिलाड़ी पर भी 16 करोड़ रुपए का दाव लगाया गया। आपको बता दें कि आईपीएल में बड़ी और करोड़ों रुपए की बोलियां देखने को मिली। ऑलराउंडर खिलाड़ियों पर सभी टीमें पैसा खर्च करते हुए नजर आई। कोची में हुए इस ऑक्शन में तमाम टीमों ने अपने अपने पर्स के बचे हुए पैसे को खर्च किया। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार जो खिलाड़ी करोड़ों रुपए का बिका उसे कितने रुपए मिलते हैं। क्या जो खिलाड़ी 18 करोड़ का बिका उसे पूरे 18 करोड़ मिल जाते हैं या फिर कुछ टैक्स भी कटता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार खिलाड़ी पैसा कैसे कमाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खिलाड़ियों के पैसे की। आपको बता दें कि खिलाड़ियों को पैसा दिया जाता है, जितने ऑक्शन में उन पर बोली लगती है उस पैसे के बाद खिलाड़ियों को टैक्स देना होता है। इस टैक्स की बात करें तो सबसे पहले टीम टीडीएस काटती है। टीडीएस कितना प्रतिशत होता है उसके बारे में जानकारी दें तो खिलाड़ियों पर लगी बोली का 10% टीडीएस के रूप में काटा जाता है। और आजकल तो सरकार के नियमों के तहत टीम भी इस मामले में ढील नहीं करती है। इसके बाद भी खिलाड़ियों को कुछ पैसा टैक्स के रूप में देना होता है और वो होता है आईटीआर। इनकम टैक्स रिटर्न खिलाड़ियों को खुद फाइल करना होता है। इसके बाद सरकार को टैक्स देना होता है और भारत सरकार को पैसे देने के बाद खिलाड़ियों को बचा हुआ पैसा मिलता है। कितना मिलता है इसके बारे में सही आकलन करना और बता पाना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल अब बात करें कॉन्ट्रैक्ट फीस की तो खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट फीस किस्तों में मिलती है या फिर पूरी एक साथ दी जाती है। इसके बारे में आपको जानकारी दें तो खिलाड़ियों को कई तरीकों से पैसा मिलता है। टीमें खिलाड़ियों को 3 तरीके से भुगतान करती हैं। ज़्यादातर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक हफ्ता पहले तक 15% पैसा देती है। इसके बाद टूर्नामेंट के दौरान 65% पैसा दिया जाता है और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद 20% फीस का भुगतान कर दिया जाता है। और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार विदेशी खिलाड़ियों को और भारतीय खिलाड़ियों को पेमेंट किस करेंसी में की जाती है, यानी कि विदेशी खिलाड़ियों को भी क्या भारतीय रुपए दिए जाते हैं या डॉलर में उनका भुगतान किया जाता है। आपको बता दें कि साल 2012 तक नियम कुछ अलग थे, लेकिन अब आईपीएल के नियम बदल गए हैं और विदेशी खिलाड़ियों को डॉलर में पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों को भी डॉलर में ही पैसे दिए जाते हैं और भारतीय रुपये अनुसार डॉलर की कीमत तय करने के बाद ही जो कीमत डॉलर की होती है उतने ही डॉलर खिलाड़ियों को पेमेंट के रूप में दे दिए जाते हैं। इसके अलावा बड़ा सवाल होता है कि क्या अच्छे प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों को बोनस भी मिलता है। आपको बता दें कि बोनस के रूप में सबसे ज़्यादा चौके मारने वाले, सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले, सबसे ज़्यादा कैश लेने वाले खिलाड़ी, विकेट लेने वाले खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों को टीमें बोनस नहीं देती हैं। लेकिन आईपीएल के नियमानुसार मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जैसे तमाम अवार्ड्स होते हैं जिनके तहत खिलाड़ियों को बोनस मिलता है और खिलाड़ी उससे भी एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं। वहीं एक बड़ा सवाल फैंस के मन में आता है कि अगर कोई खिलाड़ी पूरे सीजन में उपलब्ध रहा और एक भी मैच नहीं खेला तब क्या होगा। आपको बता दें कि नियमों के अनुसार आईपीएल टीम को तब भी उसे पैसा देना होता है, तब भी फीस का भुगतान करना होता है। अगर खिलाड़ी कोई करोड़ों रुपए का बिका और उसे एक बार भी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया, इसके बावजूद भी आईपीएल टीमें उस खिलाड़ी को पूरा भुगतान करती हैं, साथ ही उसे पूरा पैसा दिया जाता है। और अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल में सीजन के बीच में टीम को छोड़ता है तब उसके पैसों में कटौती की जाती है। लेकिन अगर खिलाड़ी को चोट लगी हो और खिलाड़ी उपलब्ध नहीं रहा हो, इसके बावजूद भी आईपीएल में टीमों को खिलाड़ी को पैसा देना होता है। तो ऐसे में खिलाड़ियों को जिस दाम पर खरीदा जाता है, जिस दाम पर उनकी बोली लगती है, उसके बाद खिलाड़ियों को टीडीएस देना होता है, आईटीआर फाइल करनी होती है और उसके बाद जो टैक्स देने के बाद पैसा बचता है वो खिलाड़ियों की ऑक्शन की कमाई होती है। यानी कि 18 करोड़ या 18.5 करोड़ में बिकने वाले खिलाड़ी को पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, उसे 10% टीडीएस, इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न देने के बाद जो पैसा बचता है वही उसकी कमाई होती है। जो कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।